students, welcome in this video. In this video we are discuss on animation in PowerPoint, and this is the fourth chapter of your book. Let's start. In this chapter you will learn about what are animation, slide transition, animation pen, inserting sound files, inserting video files, rehearse टाइमिंग्स. तो इस चैप्टर में आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो करते हैं शुरू, करते हैं स्टार्ट. व्हाट आर एनिमेशन? एनिमेशन क्या है? एनिमेशन आर स्पेशल इफेक्ट दैट वी कैन ऐड टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. तो एनिमेशन जो है वो स्पेशल इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स में लगाते हैं. ठीक है, किस पर? स्लाइड पर. ठीक है, एनिमेशन के कैन मेक द ऑडियंस पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एनिमेशन के जरिए, एनिमेशन के द्वारा हम ऑडियंस की जो अटेंशन है वो प्राप्त करते हैं. ठीक है, अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर. ठीक है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग. जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ठीक है, MS PowerPoint ऑफर मेनी एनिमेशन इफेक्ट्स. दीज हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर 4 कैटेगरी. तो बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट हमको MS PowerPoint में मिल जाते हैं, है ना. और इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है. कौन कौन सी श्रेणियां वो हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले है इंट्रेंस इफेक्ट्स, उसके बाद में एम्फेसिस इफेक्ट्स, एक्सिट इफेक्ट, और उसके बाद मोशन पैथ्स. ठीक है, जानते हैं एक एक करके कौन सा क्या है. सबसे पहले इंट्रेंस इफेक्ट. इंट्रेंस इफेक्ट्स कंट्रोल द माइनर इन विच एन ऑब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड शो में स्टार्टिंग में आता है तो सबसे पहले जो एनिमेशन चलता है वो इंट्रेंस इफेक्ट्स होता है. ठीक है, ये कुछ इंट्रेंस इफेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. अपेयर हो गया, फैड हो गया, फ्लाई इन हो गया, ये सारे इंट्रेंस इफेक्ट्स हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर अपेयर, फैड, फ्लाई इन, बाउंस, जूम एटसेट्रा. ठीक है, उसके बाद में एम्फेसिस इफेक्ट्स. एम्फेसिस इफेक्ट्स occur when the object is on the slide during the slide show. स्लाइड शो के दौरान जब ऑब्जेक्ट स्लाइड पर हमको दिखता है, उस दौरान जो इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? वो एम्फेसाइज होते हैं. ठीक है, दे आर यूज्ड टू एम्फेसिस द ऑब्जेक्ट. सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर पल्स, स्पिन, अंडरलाइन, डार्क एंड वेब एटसेट्रा. तो कौन कौन से इफेक्ट्स हम इसमें हमको देखने मिलते हैं? पल्स हो गया, स्पिन हो गया, अंडरलाइन हो गया, डार्क एंड हो गया, वेब हो गया, ये सारी चीजें हो गई. ठीक है, उसके बाद में एक्सिट इफेक्ट्स. एक्सिट इफेक्ट्स कंट्रोल द माइनर इन विच द ऑब्जेक्ट एक्सिट ड्यूरिंग द स्लाइड शो. स्लाइड शो के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्सिट करता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा होता है, उस समय, उस दौरान लगने वाले इफेक्ट ये सारे एग्जिट इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स ये हैं? डेस्पेयर हो गया, फैड हो गया, फ्लाई आउट हो गया, है ना, व्हील, शेप, वाइप, ये सारे इफेक्ट हम एक्सिट, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सिट हो रहा हो उस समय लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद में मोशन पाथ. मोशन पाथ इफेक्ट्स एनेबल ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर ऑन द specified pad during the slide show. Some of these effects are line, arc, turn, shape, loop इत्यादि. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहा हो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हो, उस समय हम ये वाले सारे इफेक्ट्स लगाते हैं. ठीक है, एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स. To add animation effect to text or object, follow these steps. टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगाने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है. सबसे पहले हम उस
select the text or an object that you want to animate. सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमको एनिमेशन लगाना है. उसके बाद में सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. उसके बाद में एनिमेशन टैब पर क्लिक कर लेंगे. यहां पर हमको एनिमेशन टैब दिख रहा है. ठीक है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द मोर एरो बटन इन द एनिमेशन ग्रुप. हम एनिमेशन ग्रुप के मोर एरो बटन पर क्लिक करेंगे. ठीक है. द गैलरी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स अपेयर. उसके बाद में हमको एक एनिमेशन की जो गैलरी है वो दिख जाएगी. ठीक है. स्टेप 4, क्लिक ऑन द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट्स. उसके बाद में हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी एनिमेशन हमको चाहिए उस एनिमेशन को हम क्लिक कर देंगे. ठीक है. आफ्टर वी हैव अप्लाइड एन एनिमेशन, animation to an object or a text, we will notice that a number tag appear near the object on the slide pane. This implies that an animation effect has been applied on the objects. जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि एक नंबर का जो टैग है वो वहां पर हमको हमारे ऑब्जेक्ट्स के आसपास में हमको दिखने लगता है. ठीक है. ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे ऑब्जेक्ट पर, हमारे टेक्स्ट पर एनिमेशन जो है वो लगा हुआ है. ठीक है. एडिंग मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. We can add more than one animation effect to an object by using the add animation option in the advanced animation group on the animation tab. हम अपने ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन लगा सकते हैं. कैसे? एनिमेशन टैब के एडवांस एनिमेशन ऑप्शन में हमको ऐड एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है. वहां पर जाकर के हम ये चीज कर सकते हैं. ठीक है. कैसे करनी है उसके लिए स्टेप्स हैं. सबसे पहले हमको करना क्या है? सिलेक्ट द सेम ऑब्जेक्ट टू और टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई मल्टीपल एनिमेशन. सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर हमको मल्टीपल एनिमेशन लगाना है. ठीक है. क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. उसके बाद में फिर हमको एनिमेशन टैब पर क्लिक कर लेना है. क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन ऑप्शन इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप. एडवांस एनिमेशन ग्रुप के ऐड एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे. एक हमें लिस्ट जो है वहां पर एनिमेशन की वो दिखने लगेगी. ठीक है. स्टेप 4, सिलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट. उसके बाद में हम अपनी पसंद का कोई भी एनिमेशन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे. यहां पर सारे एनिमेशन हमको दिख रहे हैं. ठीक है. वी विल नोटिस दैट 2 नंबर टैग on the object if this second animation effect has been applied on the object. अगर हमारे ऑब्जेक्ट पर दूसरा जो एनिमेशन इफेक्ट है वो अप्लाई हो गया है तो वहां पर हमको 2 नंबर दिखने लग जाएंगे. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. We can also specify when an animation should be play by clicking on the drop down button of the start box in the timing group. On click to start the animation after a mouse click. माउस क्लिक के क्लिक करके हम एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं विद प्रीवियस के साथ. टू स्टार्ट द एनिमेशन एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट्स इन द लिस्ट. बढ़ते हैं आगे. आफ्टर प्रीवियस, to start the animation effects immediately after the previous effect in the list finish. To specify offset the timing of effects, use duration box available in the timing group. It help you to change and control the speed of animation effect. अपने एनिमेशन इफेक्ट की स्पीड को कंट्रोल करना या फिर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम टाइमिंग ग्रुप के ड्यूरेशन बॉक्स में क्लिक करके वहां से ये चीजें कर लेंगे. ठीक है. वी कैन सेट द डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन बीइंग बाय यूजिंग द डिले बॉक्स. डिले बॉक्स का यूज करके हम उसको डिले कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन ऑल्सो यूज रीऑर्डर एनिमेशन बटन, मूव अर्लियर एंड मूव लेटर टू चेंज द ऑर्डर इन विच द एनिमेशन इफेक्ट्स अपीयर. ठीक है. इसके बाद में स्लाइड ट्रांजैक्शन.
while watching files and cartoons, we may have noticed how the next scene being when one scene ends. जब हम कोई कार्टून देखते हैं या फिर फिल्म देखते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि एक सीन खत्म होने के बाद में दूसरा जो सीन है वो किस तरह से शुरू होता है ना. द वे वन स्लाइड फॉलो टू द अदर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. एक स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन के बीच में जो हमको इफेक्ट्स दिखता है उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ठीक है. वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन ऑन स्लाइड चेंजेस टू द अदर ड्यूरिंग अ स्लाइड शो. जब स्लाइड शो चल रहा हो और एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड, एक स्लाइड को के बाद जब दूसरी स्लाइड चेंज होती है तो उसके बीच में जो एक इफेक्ट आता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. वी कैन ऐड द सेम ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू ऑल स्लाइड्स. हम एक ही ट्रांजैक्शन को अपनी सभी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. टू ऑल स्लाइड्स और गिव अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू एवरी स्लाइड. और हम प्रत्येक अलग अलग स्लाइड को, मतलब जितनी भी हमारे पास में स्लाइड्स हैं उन सभी को अलग अलग ट्रांजैक्शन भी दे सकते हैं. ठीक है. टू ऐड और ये स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हमको इन ऑप्शंस को, इन स्टेप्स को फॉलो करना है. सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट. सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमको इफेक्ट, ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड करना है. ठीक है. क्लिक ऑन ट्रांजैक्शन टैब. उसके बाद में ट्रांजैक्शन टैब पर हमको क्लिक करना है. यहां पर हमको ट्रांजैक्शन टैब दिख रहा है. क्लिक ऑन मोर एरो बटन इन दी ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स. उसके बाद में हमको मोर एरो बटन पर क्लिक करना है. ठीक है. स्टेप 4, चूज एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स. उसके बाद में कोई भी हम एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स चूज कर लेंगे. क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू सिलेक्ट एन इफेक्ट फॉर द चूजन ट्रांजैक्शन. उसके बाद में क्या करना है, हमको इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है. ठीक है. स्टेप 4, उसके बाद में हमको डिजायर्ड इफेक्ट पर सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है. कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है. स्टेप 7, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द साउंड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन साउंड इन द टाइमिंग ग्रुप. व्हेन यू however a sound you will hear it, click on the sound you want to add. अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन में कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप साउंड के ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करके अपनी ट्रांजैक्शन में वो साउंड भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सिलेक्ट ए डिजायर्ड ड्यूरेशन इन द टाइमिंग ग्रुप. टाइमिंग ग्रुप में आप ड्यूरेशन, अपनी पसंद की ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. स्टेप 9, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल. या तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल कर लेंगे. ठीक है. इन द टाइमिंग ग्रुप में. ठीक है. इफ यू वांट टू यूज दिस ट्रांजैक्शन फॉर ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में यही एक ट्रांजैक्शन रहे तो आप क्या कर देंगे, अप्लाई टू ऑल. स्टेप 10, चेक ऑन माउस क्लिक. इफ यू वांट टू स्लाइड टू स्टे ऑन स्क्रीन टिल द यूजर क्लिक द माउस और प्रेस a key. Check after and adjust the time if you want to next slide to appear after a certain duration automatically. ठीक है. If you want to see how a transaction will look, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी दिख रही है तो आपको क्या करना है, स्लाइड शो में किस तरह से दिख रही है तो आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है. ठीक है. प्रीव्यू का यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से दिख रही है. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. एनिमेशन पेन. द एनिमेशन पेन लेट्स व्यू, मॉडिफाई एंड recorded the animation effects applied on objects on a slide. It show
all the animation effects for different objects on the current slide in the order they will appear during the slide। तो एनिमेशन पैन में हमको वो सारे इफेक्ट्स या सारे ट्रांजैक्शंस दिखते हैं जो हमने अपनी स्लाइड्स पर अप्लाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्लेइंग द एनिमेशन पैन। To display the animation pan, follow these steps. Step 1, click on the animation tab. Animation tab पर click करेंगे। Step 2, click on animation pan option in the advanced feature group. Animation pan appear on the right side of the PowerPoint window. PowerPoint window के right side में हमको animation pan दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको दिख रहा है, सॉरी, राइट साइड में यहाँ पर हमको एनिमेशन पैन दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है राइट साइड में एनिमेशन पैन। प्ले ऑल बटन टू प्रीव्यू द एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्ले ऑल कर लेंगे देखने के लिए कि हमारी स्लाइड्स पर कौन कौन से वो इफेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इंसर्टिंग साउंड फाइल। Inserting sound file. PowerPoint lets you easily insert song, voice recording, etc. in our presentation. हम अपनी प्रेजेंटेशन में MS वर्ड में अपनी प्रेजेंटेशन में हम बहुत ही आसानी से अपनी रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स या खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सभी चीजें ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए स्टेप है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड एन ऑडियो फाइल। सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमको ऑडियो फाइल ऐड करनी है, ठीक है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, उसके बाद में हमको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर ऑडियो ऑप्शन ऑन द मीडिया ग्रुप। उसके बाद में ऑडियो ऑप्शन पर, मीडिया ग्रुप के ऑडियो ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। एक जो मेन्यू है वो खुल जाएगा। उसके बाद में हमको कहां पर क्लिक करना है, ऑडियो ऑन माय पीसी ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट ऑडियो का डायलॉग्स जो है बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमें सिलेक्ट डिजायर्ड ऑडियो, जो भी हमको ऑडियो चाहिए वो हमको ऑडियो को उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, उसके बाद में इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो ऑडियो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट अ रिकॉर्डेड साउंड। अगर हमको रिकॉर्डेड साउंड को इंसर्ट करना है, यदि हमको रिकॉर्डेड ऑडियो को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड ऑन एन ऑडियो। जिस स्लाइड में हमको ऑडियो ऐड करनी है, सबसे पहले उस स्लाइड को पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 3 क्या है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन डाउन एरो अंडर ऑडियो ऑप्शन मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप के ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू हमको खुल करके आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन। उसके बाद में रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद में हमको एक साउंड बॉक्स, रिकॉर्ड साउंड का जो डायलॉग्स बॉक्स है वो दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, टाइप अ नेम फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई एक नाम टाइप करेंगे। क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्लिक ऑन द स्टॉप बटन टू व्हेन यू फिनिश रिकॉर्डिंग। जब हमको हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमको लगेगा कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है, वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो गई, तो स्टॉप बटन पर क्लिक कर देंगे, स्टॉप, रुक जाएगी ऑडियो, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन द प्ले बटन टू इंसर्ट द रिकॉर्डिंग। उसके बाद में अपनी रिकॉर्डिंग को इंसर्ट करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में कहां क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। The audio file gets inserted in the slide. Once we have inserted an audio clip icon appear. तो हम देखेंगे कि हमारी जो ऑडियो फाइल है वो इंसर्ट हो गई है स्लाइड में। जब हमारी स्लाइड में ऑडियो इंसर्ट हो गई है तो हमको एक ऑडियो क्लिप का जो आइकन है वो कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, ठीक है। The audio format and playback tabs appear under audio tools when we click on the audio clip icon on the slide. बढ़ते हैं आगे। The playback tab
माफ कीजिएगा, द प्लेबैक टैब हैज द ऑडियो ऑप्शन ग्रुप विच हैज कमांड टू कंट्रोल हाउ द ऑडियो विल प्ले। हमारे प्लेबैक टैब में एक ऑडियो ऑप्शन ग्रुप मिलेगा जहां पर ये सारी कमांड्स हमको मिल जाएंगी कि हमारी ऑडियो को, हम अपनी ऑडियो को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, वी कैन सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। उसके बाद में हम जो ऑप्शन हमको चाहिए या जो कुछ भी हमको चेंजेस करनी है, जैसे भी हमको कंट्रोल करनी है, उस ऑप्शन को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इंसर्टिंग वीडियो फाइल्स। अब जैसे हम ऑडियो फाइल इंसर्ट कर रहे थे, ठीक वैसे ही हम अपनी स्लाइड में वीडियो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स हैं, कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द स्लाइड, सबसे पहले उस स्लाइड पर क्लिक कर लेंगे जिसमें हमको वीडियो फाइल ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद में इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम? उसके बाद में हमें करना है क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर वीडियो ऑप्शन। वीडियो ऑप्शन के अंडर हमें डाउन एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है मीडिया ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में क्लिक ऑन दिस डिवाइस ऑप्शन, दिस डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स हमको दिख जाएगा, ये इस तरह का इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स दिखेगा हमको। ठीक है, सिलेक्ट द डिजायर्ड वीडियो, अपनी पसंद की, अपनी इच्छा अनुसार हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी वीडियोस हमको दिख रही हैं, है ना। क्लिक द इंसर्ट बटन, उसके बाद में हम यहाँ पर, हमको ये इंसर्ट बटन दिख रहा है, इस इंसर्ट बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, द वीडियो फाइल गेट्स एडेड द स्लाइड, हमारी स्लाइड में हमारी जो वीडियो फाइल है वो ऐड हो गई है। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन when we click on the inserted video, the video format and playback tabs appear under video tools। जब भी हम क्लिक करेंगे इस पर तो हमारे वीडियो के नीचे जो है प्लेबैक टैब्स जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है, द प्लेबैक टैब हैज द वीडियो ऑप्शन ग्रुप विच हैज कमांड द कंट्रोल हाउ द वीडियो विल प्ले, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। उसके बाद में हमको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे कि किस तरह से हमको वीडियो को प्ले करना है ना। जैसे भी हम चाहें, इसमें प्ले फुल स्क्रीन, हाइड विल नॉट प्लेइंग, तो ये सारी चीजें हैं जो हम करना चाहें, अपनी जिस भी ऑप्शन की हमको आवश्यकता, अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिहर्स टाइमिंग, a presentation can be self running using the rehearse timing feature। rehearse timing feature की मदद से जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो खुद से रन कर सकती है। ठीक है, a self running presentation is one in which we don't how to use the mouse of the keyboard to advance the slide। हमें माउस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना माउस के ही वो अपने आप से ही रन करेगी। ठीक है, the rehearse timing feature help us find out how much time we would need to present a slide and what would be the total time required for the presentation। इसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि कितने समय हमें चाहिए पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करने के लिए। ठीक है, टू सेट द टाइमिंग, हम अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, सबसे पहले स्लाइड शो टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक करेंगे रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन, सेटअप ग्रुप, सेटअप ग्रुप में हमको रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 3 है द प्रेजेंटेशन स्टार्ट प्लेइंग इन द फुल स्क्रीन। उसके बाद में जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में रिकॉर्डिंग टूल बार जो है वो दिखने लगेगा। क्लिक द नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर गो थ्रू ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद में 4th ऑप्शन है, स्टेप 4 है अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट डायलॉग बॉक्स अपीयर with total time of presentation at the end of slide show।
क्लिक ऑन दी यस बटन, यस बटन पर क्लिक कर लेंगे टू एक्सेप्ट टाइमिंग, अपनी टाइमिंग को एक्सेप्ट करने के लिए यस बटन पर क्लिक कर लेंगे। ये यस बटन है, यहां पर ये एक्सेप्ट टाइमिंग दिख रही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।